नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। कलाबाई की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे मित्रों। और क्योंकि अब ये जो सिलसिला है ये शुरू हो ही चुका है। सिलसिला कौन सा? मम्मी की जो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टेस्टी जो रेसिपीज मम्मी बनाती है ना, लजीज वाली, वो वाला सिलसिला। तो हमने शुरुआत की थी, जो मम्मी का जो कमबैक सीजन था वो था खीर से, यानी मीठी मीठी खीर तो हम बना चुके हैं। और आज हम कुछ चटपटा बनाने वाले हैं, और वो चटपटा क्या होगा चलिए वो हम मम्मी के मुंह से ही सुनते हैं। तो स्वागत है आप सबका। और नमस्कार मम्मी, कैसे हो आप? हाँ नमस्कार, मैं अच्छी हूँ। ओके, सो आज हम मम्मी क्या बना रहे हैं कलाबाई की रसोई में? देखिए, आजकल बारिश का मौसम है। भुट्टे आ रहे हैं तरह तरह के साइज में भी, और उनका स्वाद भी कभी कभी बहुत मीठा भी होता है, बड़े अच्छे भी होते हैं। तो लोग खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं भुट्टे खाना। और ये मैं जो हूँ आपको भुट्टे का पकौड़ा बनाना बता रही हूँ। उसमें इसलिए क्योंकि हम वैसे तो बेसन और मूंग के पकौड़े खाते ही रहते हैं, लेकिन भुट्टे के पकौड़े बहुत ही कम बनाते हैं। लेकिन ये भी एक अच्छी डिश है जी। और लोग इसको पसंद करते हैं कई इलाकों में, स्पेशली महाराष्ट्र वगैरह में ये लोग बहुत खाते हैं जी। इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। वो यूँ कि भुट्टे जब हम लाते हैं बाजार से, तो भुट्टे को छील करके हमें उसके दाने, या तो हम दाने निकाल लें, या हमारे पास अच्छा कद्दूकस हो ना, कद्दूकस के जो होते छेद होते हैं वो थोड़े बड़े होने चाहिए जी, ताकि अच्छी तरह से कद्दूकस हो सके। क्योंकि बारीक छेद से हम कद्दूकस करेंगे तो वो बिल्कुल ही बारीक हो जाएंगे, जो कि जरूरी नहीं है होना, जो कि जरूरी नहीं चाहिए हमें। तो इसलिए मैंने क्या करा कि हमने 2 भुट्टे बाजार से लाए, उनको छील करके, अच्छी क्वालिटी के भुट्टे थे, काफी दाना भी उसमें निकला। तो हमने हमारे पास, मेरे पास अच्छा कद्दूकस होना चाहिए, वो नहीं था। तो मैंने इसलिए क्या करा कि दाने छील लिए। अच्छा, दाने छीलने में थोड़ी मेहनत तो लगती है, आपको पता ही है जी। दाने छीलने के बाद में मैंने उनको, एक चीज और बताना मैं भूल गई कि भुट्टे के साथ में जो बाली होती है सफेद रंग की लगी रहती है उसमें, उसे हमें बिल्कुल एकदम अलग कर देना चाहिए पहले ही, क्योंकि बाद में उसको अलग करना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और पूरी तरह हो भी नहीं पाता। ठीक है, तो चलिए अब हम एक बार सामग्री देख लेते हैं। और जैसे मम्मी ने बताया कि हम पकौड़े तो खाते ही रहते हैं दोस्तों, लेकिन भुट्टे के पकौड़े खाएंगे आज हम, तो इतना बढ़िया मजा आने वाला है। तो ये मम्मी हमारे भुट्टा है ना जो हमने आप छील के रखा है, आप एक बार बता दीजिए। ये भुट्टे मैंने छीलने के बाद में इसको धोया है, ठीक है, और कोशिश की है कि वो जो बाल टाइप के होते हैं वो ना हो इसमें जी। और इसको हमने पीस लिया है, मिक्सचर में पीस लिया है। ओके, ये जो भुट्टा हमने पीसा है एकदम बारीक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा दरदरा सा टाइप का होना चाहिए, क्योंकि उसके स्वाद में तभी मजा आएगा जब हम इसमें बेसन भी मिलाते हैं। मैं ये आपको बताना तो एक बार मम्मी हम पहले सामग्री दिखा देते हैं, 1 बाय 1 करके धीरे धीरे हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो चलिए अब हमें क्या क्या चाहिए इसमें, ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने 2 भुट्टे के पकौड़े बनाने का अपना उद्देश्य रखा था। ठीक है, मैं 2 भुट्टे का बनाऊंगी। तो 2 भुट्टे हमने बाजार से लेके आए थे, और उसमें जो सामग्री है वो आप देख रहे हैं, अदरक कटा हुआ जी, अच्छी तरह से छील के काटा हुआ, कम से कम 1 चम्मच अदरक तो आपको डालना ही पड़ेगा। 1 इंच अदरक हम लोग डालेंगे। उसके बाद भुट्टे तो देखिए दोस्तों, ये आप देख ही चुके हैं। फिर इसके बाद में मैंने एक बड़ा प्याज लिया और उसको बारीक बारीक काट लिया है जी, ताकि उसमें कोई थोड़ा अच्छा और स्वाद बन सके। ठीक है, फिर हम हरी मिर्च भी काट लिए हैं। दोस्तों यहाँ बहुत आपको हरी मिर्च लग रही होगी, लेकिन आप अपने स्वाद अनुसार ही लीजिएगा, जितनी आप तेज मिर्ची खाते हैं जी। और हरा धनिया भी थोड़ा सा काट के अच्छे से पहले धोए जी, फिर काट ले और उसको फिर तैयार कर ले डालने के लिए। अब ये तो मैंने इसकी सामग्री बताई है, लेकिन जो दूसरे और मसाले हैं जी, जो हम आम तौर पे पकोड़े बनाने में डालते हैं, तो वो है अजवाइन। अजवाइन कम से कम 1 टीस्पून अजवाइन जरूर डालें, और एक थोड़ी सी अंदाज से थोड़ी हींग भी डालें, क्योंकि हींग से पकौड़ों का स्वाद बहुत बढ़ जाता है जी। तो हींग डालें। फिर हम हल्दी तो इसमें नहीं डालते हैं पकौड़ों में, लेकिन रखी हुई है मैंने कि शायद कोई को पसंद करना हो तो डाल भी सकते हैं, एक चुटकी डाल लें जी जी। और लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च कम से कम 2 चम्मच छोटी डाल लें, चाय की चम्मच।
ओके। उससे जरा स्वाद बढ़ जाता है जी। फिर थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया भी डालना जरूरी है। हम थोड़ा सा साबुत धनिया भी डाल सकते हैं, इस वक्त मैंने रखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन डाल लिया है थोड़ा साबुत धनिया। और नमक डालना है। नमक तो आवश्यक है, हर एक जगह ही डाला जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है और कितनी होती है, अंदाजन से आपको बता दिया है। और मम्मी ये बेसन और इसका बताइए। हाँ। कि हमको 1 कटोरी, मैंने 2 भुट्टे का दो भुट्टे का बताया था कि 2 भुट्टे का मैं बनाना चाहती हूँ पकौड़े। तो इसमें हमें 1 कटोरी चने का आटा अर्थात बेसन जरूर डालना चाहिए। ठीक है। ताकि हमारा जो स्वाद है पकौड़े का वो बढ़ सके। अभी पकोड़े में हम सरसों के तेल में बनाने जा रहे हैं जी, क्योंकि हम लोग सरसों का तेल ही खाते हैं। तो आप जो भी तेल खाते हो जी वो उसका इस्तेमाल करें। हमेशा तो पकोड़े बनाते ही हैं बरसात में, या हर ठंड में भी बहुत लोग कई बार बनाते हैं। तो ये बड़ी स्वादिष्ट डिश है और कम समय में और बहुत आसानी से बन जाती है जी, इसलिए इसको लोग बहुत पसंद करते हैं पकौड़े। तो दोस्तों ये जो सूखे मसाले थे इनको हमें बेसन में घोल के हमने रख दिया है, और ये जो भुट्टे हैं ये हमने पीस के रखे हैं। तो ये जो मसाला आप देख रहे हैं ये ना ज्यादा मोटा है ना ज्यादा बारीक है, बिल्कुल बीच का हमने बिल्कुल संतुलित लिया है। तो चलिए अब हम लोग गैस जलाते हैं मम्मी, क्योंकि अब तो हम वेट नहीं कर सकते हैं कि आपके जो बनाए हुए जो स्वादिष्ट पकौड़े हैं उनको चखने के लिए। तो चलिए हम फटाफट से गैस जलाते हैं और अब मम्मी पकौड़े तलेंगी। चलिए तो दोस्तों ये हमारा गैस ऑन हुआ, बस आइए। जैसा कि मैंने बताया कि हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, आप जो चाहें वो तेल इस्तेमाल करें, लेकिन अब मैं सरसों का तेल कढ़ाई में डाल रही हूँ ताकि ये गर्म हो जाए और हमारे पकोड़े तले जा सके। ठीक है। तो दोस्तों देखिए आप, क्योंकि अब हम फ्राई कर रहे हैं और डीप फ्राई कर रहे हैं, तो तेल की जो आप क्वांटिटी है थोड़ी ज्यादा ही लेंगे ताकि हमारे जो पकौड़े हैं ना वो अच्छी तरह से डीप फ्राई हो सके। और हम, क्योंकि हम जो भी हम आप तेल यूज करते हैं, चाहे रिफाइंड हो चाहे सरसों हो जो भी हो, तो उसको आप कढ़ाई में डाल देंगे, गैस ऑन कर देंगे और थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा कि हमारा तेल गर्म हो जाए। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि पकोड़े हमारे थोड़े से चटपटे तो बनेंगे लेकिन थोड़े से नरम बने। ओके। तो इसके लिए इसमें हल्का सा सोडा, 1 चुटकी से भी कम सोडा डाल दें, या 1 चम्मच तेल डाल दें। जो जिस तेल में हम तलने जा रहे हैं जी, 1 छोटी चम्मच तेल भर के डाल दें। ओके। तो ये इससे स्वादिष्ट ज्यादा अच्छे लगेंगे। ठीक है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि अगर आप थोड़ा सा हम नरम भी रखेंगे पकौड़े तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इनो होता है अगर, या फिर जो बेकिंग सोडा होता है जो मिलता है, तो उसको 1 चुटकी भर आपको डालना है। बेसन में ये मिलाने जा रही हूँ पिसा हुआ मक्के, जो हमने जो भुट्टे का जो मिश्रण हमने मिक्सी में पीसा था, तो उसका जो मिश्रण है वो मम्मी अभी बेसन में मिलाने जा रही हैं, मिक्स कर रही हैं, ताकि हमारा जो बेस है वो तैयार हो सके पकौड़े का। तो फटाफट से हम लोग इसको घोलते हैं और तब तक हमारा जो तेल है वो भी गर्म हो रहा है। जी दोस्तों। हाँ मम्मी। मैंने, आप देख ही रहे हैं, आपको मसाले जो बताए हैं क्या क्या डालना है, और मैंने अब इसमें बेसन मिला लिया है ताकि अच्छे से पकोड़े बन सकें। और अदरक, हरी धनिया, हरी मिर्चा और हींग, सारी चीजें इसमें मैंने मिला ली हैं जी। और अब मैं इनको तलने जा रही हूँ। आपको एक चीज और बता दूं कि जब हम पकोड़े खाते हैं तो यूजुअली टमाटो सॉस से या कि चटनी, हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि कोई न कोई चटनी होना जरूरी है, उसके साथ ही अच्छे लगते हैं जी। तो आप, अब मैं बनाना जा रही हूँ, बिल्कुल मजा लीजिए इसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खाने का मतलब अब वो देखते ही मजा लेंगे खाने का। लेकिन दोस्तों देखिए हमारा तेल बहुत अच्छी तरह से, बुरी बोल रही हूँ, अच्छी तरह से गर्म हो गया है। और अब हम ओ वाओ, देखिए दोस्तों कितना मजा आता है ना जब हम इस टाइप की चीज देखते हैं, जब हमारा फ्राई हो रहा है, हमारे जो पकौड़े हैं, हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है और मम्मी फ्राई कर रही हैं। वेरी नाइस। और दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है।
और भुट्टे के जो पकौड़े हैं वो नसीब से ही मिलते हैं। नसीब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफी मेहनत लगती है, और पकौड़े तो यूजुअली हम खाते ही रहते हैं, बारिश का मौसम है, लेकिन जो भुट्टे के पकौड़े हैं ना वो बहुत ही पेशेंस वाले पकौड़े हैं। तो पेशेंस का तो जो फल होता है, सब्र का फल मीठा ही होता है। अब देखते हैं चटपटा फल है कि मीठा फल है। और जैसे मम्मी ने बताया कि आप इसको जो पुदीने की चटनी होती है, धनिया पुदीने की चटनी या इमली की चटनी या सॉस जो बहुत ही इजी अवेलेबल होता है हमारे घरों में, उसके साथ आप इसको एक कॉम्बिनेशन बनाकर, एक फेटल कॉम्बो जिसे कहते हैं, तो वो स्वाद का जो कॉम्बिनेशन है ना वो आप बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि हमारे पकौड़े जो हैं अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। वाओ, इनकी तो शक्ल ही इतनी बढ़िया लग रही है दोस्तों। और मम्मी चलिए आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये पकोड़े भी कहते हैं और भजिए भी कहते हैं, मेरे बन के तैयार हो चुके हैं। आप देख ही रहे हैं कितने सुंदर आए हैं, और इनका स्वाद भी उतना ही सुंदर होगा जितना अच्छा होगा। आप चटनी के साथ जब खाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि हमने जब इसके लिए दाने निकाले थे तो आपके सामने एक कटोरी और एक दाना, एक कटोरा और पेश किया था दिखाने के लिए। तो ये भी धो के तैयार है एकदम से। हम एक छोटी डिश इसकी भी बना सकते हैं जी, जो आमतौर पर सिनेमा घरों में इधर उधर मिलती है, बड़े लोग चाव से खाते हैं, बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं इसको। तो हम इस क्या कर सकते हैं, ये चने मक्के के दाने जो हैं हम इनको वो कुकर में उबाल सकते हैं। एक सीटी लगा के लगाएंगे तो ये उबल जाएंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है, यदि नहीं उबलते एक बार में आपकी, क्योंकि मक्के की दाने की क्वालिटी अलग अलग होती है। कभी वो कम पके होते हैं, कभी ज्यादा पके होते हैं, कभी एकदम कड़क भी होते हैं। तो डिपेंड करेगा किस टाइप का भुट्टा आप लेके आए हैं। तो एक सीटी तो बरबस आप लगा ही दीजिए, और जब सीटी लग जाए तो उसके बाद में उसमें मसाले जैसे कि काली मिर्च, नींबू, नमक और गरम मसाले भी चाहें तो डाल सकते हैं हल्का सा। ये सब इसको मिला के इसको बॉल्स में जो है आप परोस सकते हैं बच्चों को, और वो इसको एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं, आप भी खा सकते हैं जी। और मेरे ख्याल से ये बड़ा ही अच्छा मेरा सजेशन होगा कि एक बार में ही 2 चीजें आप अच्छी तरह से बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो ये कितना बढ़िया रहा दोस्तों, एक के साथ एक फ्री ऑफर हो गया। ये तो बिल्कुल मतलब मेहनत तो हमने करी है, थोड़ी सी और मेहनत करके उसमें जैसे हम ऑलरेडी हमने ये दाने जो है अपने रखे हैं, इनको आप उबाल दीजिए 1 सीटी या 2 सीटी जब तक ये पके, और अच्छे से उसमें मसाले डालकर, जैसे हमारा अमेरिकन कॉर्न होता है, स्वीट कॉर्न होता है, विद पेपर विद बटर, जो भी आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहें ये भी खाइए वो भी खाइए, और बस भुट्टे के ही हमें गुणगाने हैं। तो ये थी आज की कलाबाई की रसोई में भुट्टे के पकौड़े। तो मम्मी हम बाय बाय कर लेते हैं अपने दर्शकों से। बिल्कुल, बाय बाय। एक सीजन में तो 1-2 बार तो बना ही लीजिए, आप बिल्कुल पसंद करेंगे। जी जी जी, आपके घर के लोग भी खुश हो जाएंगे कि चलो अच्छी डिश बनाई है। वेरी नाइस। तो दोस्तों ये हमारा टेम्पटिंग लजीज और यमी सा जो एक हमारा शॉट है, इसी पर हम दी एंड करते हैं आज की जो रेसिपी थी कलाबाई की रसोई। और हम फिर से लेकर आएंगे एक बहुत ही मजेदार रसोई, जिसमें हमारे मतलब कलाबाई की जो रसोई है जिसमें हमारी बहुत ही मजेदार लजीज सी कुछ ना कुछ तो डिश मम्मी बनाएगी, मुझे पूरा भरोसा है मम्मी के ऊपर। तो थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अब हम आपसे लेते हैं विदा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।